बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 4 का कर रहे हैं, जिसमें आज हमने यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट्स का चैप्टर नंबर 9 मेजरमेंट्स करना है। जिसमें सबसे पहले आज हम जिस बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स का। ये बेटा यहाँ पे कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं। जो यहाँ पर यूनिट्स लिखे हुए हैं ना, इनको हम डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ की लेंथ को, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, किसी भी चीज़ की लेंथ को जब हमने मैयर करना हो तो हम उनको मैयर करते हैं या तो किलोमीटर में, या फिर मीटर में, या सेंटीमीटर। ये उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई, KM फॉर किलोमीटर, M फॉर मीटर एंड CM फॉर सेंटीमीटर, और या फिर मिलीमीटर में। अब यहाँ पर इन चारों का जो रिलेशन है यही हमने हमारे क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। किलोमीटर को, किसी भी जगह का डिस्टेंस जब हमने मैयर करना हो तो हम किलोमीटर्स में मैयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जा रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, तो ये जो आपका रोड्स का डिस्टेंस होता है ना, इसको मैयर करते हैं किलोमीटर्स में। अब किसी चीज़ की लेंथ कोई बहुत बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, कोई ट्री है, मतलब जैसे हमारे हाउसेज हैं, हमारे रूम्स हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, जब इनकी लेंथ फाइंड करनी हो तो फिर हम उनको मीटर्स में फाइंड करते हैं। जब कोई छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे घर में हमारे चीज़ें होती हैं, सोफ़ा हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गया, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको जब मापना हो तो फिर हम सेंटीमीटर में मापते हैं। इसके बाद मिलीमीटर, जो सबसे छोटी हल्की, जैसे नीडल्स हो जाते हैं, कील, जो हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनको मापने के लिए फिर हम उनको मिलीमीटर में मापते हैं। अब इन्हीं यूनिट से रिलेटेड पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। विच यूनिट, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर इज यूज द फॉलोइंग, मैयर द फॉलोइंग। अब आपसे यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है और आपसे कहा है कि अब आपने बताना है कि अगर इनको मापेंगे तो किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर किस में मापेंगे। हाइट ऑफ अ चेयर, चेयर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये छोटी ही चेयर होती है, ठीक है, जिसपे हम नॉर्मल इजीली बैठ सकते हैं। तो इसको जब हम मापते हैं तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे CM लिख देना है। लेंथ ऑफ अ बेड, अब बेड है, बेड का साइज चेयर से बड़ा, ठीक है, बड़ा हो जाता है ना, इतना भी छोटा नहीं होता बेड, जाहिर है, जिसपे हमने लेटना होता है, तो इसकी लेंथ बड़ी होती है थोड़ी सी, तो इसलिए इसको मीटर में मापते हैं। इसके बाद आ जाती है लेंथ ऑफ अ टूथब्रश, टूथब्रश छोटा सा होता है, जैसे मेरे हाथ में पेन भी पकड़ा हुआ है, पेन को भी मापना है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में मापेंगे। मार्कर है, मेरी बुक है, कॉपी है, मोबाइल फ़ोन है, इनको हम सेंटीमीटर में मापते हैं, तो इसका आंसर भी CM आ जाएगा। अब यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन रावलपिंडी एंड पेशावर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको किस में मापेंगे, किलोमीटर्स में, ठीक है, डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा किलोमीटर्स में होता है। हाइट ऑफ अ ट्री, अब ट्रीज़ हैं, आपसे छोटे छोटे पॉट्स का नहीं पूछा हुआ, गमलों का नहीं पूछा हुआ, ट्रीज़ की बात हुई है, तो ट्रीज़ लंबे होते हैं तो इनको मीटर में मापते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ अ नेल लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू मीटर्स। अब आपको यहाँ पर कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि अब आपने इनको कन्वर्ट करके आपके पास जस्ट आपका आंसर जो है मीटर्स में होना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे किलोमीटर भी लिखा हुआ है, मीटर भी, लेकिन हमारे पास जस्ट आंसर मीटर में अब होना चाहिए, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने में जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर में डेसिमल्स वाले में 100, 1000, 10 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, तो वो जो सारा प्रोसीजर हम सीख चुके हुए हैं ना, तो वो अब यहाँ पर हमारे काम आएगा। अब स्टूडेंट, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ये कुछ इनकी वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं, आपने इनको लर्न भी करना है कि आपको आपके फिंगर टिप्स पे ये याद होने चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और ये भी पता होना चाहिए कि किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, उसके बाद मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, और सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन वैल्यूज़ को लर्न नहीं करोगे ना, तो आपको इन क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा। अब जहाँ जैसे यहाँ पर 1000 भी लिखा है, 100 भी और 10 भी, आपको कैसे समझ आएगी कि कब आपने 100 यूज़ करना है, कब 1000 यूज़ करना है, या कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। जब आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू ये है, तो यस, आपको पता है कि फिर मैंने 1000 यूज़ करना है। जब आपको पता होगा कि आपके पास अगर बड़ा यूनिट मीटर है, मीटर से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको इनको याद कर लोगे तो ये आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो इनका सॉल्यूशन देखें।
इसको आपको कहा है कि मीटर में चेंज करें, लेकिन जैसा कि यहाँ पर ये इसके साथ मीटर पहले ही लिखा हुआ है, इट्स मीन ये ऑलरेडी मीटर में है, इसको हमने मीटर में चेंज नहीं करना। हमारे पास ये वाली वैल्यू है किलोमीटर में, तो हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे। अब अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ये 5 तो हमने लिखना ही है साइड पे, और यहाँ पर किलोमीटर से अब मीटर की तरफ जाना है, किलोमीटर से मीटर की तरफ, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जब आपने किलोमीटर की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स मीन अब वो मीटर में कन्वर्ट हो गई, तो अब हमने यहाँ पर जब लिखना है तो अब हमने मीटर ही लिखना है। अब हम दोबारा से किलोमीटर को नहीं लेकर आना, क्योंकि हम 1000 को यहाँ पर लिख चुके हुए हैं। और अब ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 ये आपके पास मीटर में आ जाएगी, ये ऑलरेडी मीटर में है। जब दोनों का यूनिट सेम हो जाए तो इनको प्लस करते होते हैं, ठीक है। इसका जो आप आंसर निकालोगे उसको इसके साथ आपने भी प्लस भी करना है, तो वो भी आपने साथ ही लिख देना है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5000 मीटर प्लस 216 मीटर। अब दोनों हमारे पास मीटर है तो दोनों को प्लस कर लेंगे। वैसे तो ये सिंपल ही प्लस है, लेकिन हम इसको साइड पे भी कर लेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो सके। 0 में 6 प्लस किए 6, 1 में 6 0 प्लस किए 1, 2 में 0 प्लस किए 2, 5 एज इट इज़ नीचे। तो आपके पास कितना सिंपल इसका आंसर आ गया 5216 मीटर। और आपसे कहा था कि अपने क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करें, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये सिर्फ तभी आपको ईजी लगेंगे जब आपको पता होगा कि आपने 1000 यूज़ करना है, जब आपको पता होगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है। अब इसका बी वाला पार्ट देखें, यहाँ पर भी आपके पास ये वाली वैल्यू किलोमीटर में, ये ऑलरेडी मीटर में है, तो क्या करना है, मीटर वाली को कुछ नहीं करना, किलोमीटर वाली को मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो आप क्या करोगे, 13 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी मीटर की वैल्यू, ये भी मीटर की, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल भी लगाना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है 13000 मीटर प्लस 20 मीटर। 13000 में 20 प्लस किए तो आपके पास 0 में 0 प्लस किया 0, 2 में 0 प्लस किया 2, 0 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, तो यहाँ आ गया 13020 मीटर आंसर। अब इसका सी वाला पार्ट भी देखें, ये ऑलरेडी मीटर में है और इसको किलोमीटर को हमने चेंज करना है। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसको यहाँ प्लस कर देंगे। 60 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 60,000, और ये मीटर हो गया, और यहाँ पर 4 मीटर आ गया। 60,000 में 4 प्लस किया तो ये 60,004, क्योंकि जब आप यहाँ पर 60,000 के साथ 1 2 3 4 लिखेंगे तो वो जस्ट यहाँ 4, सिर्फ 4 में 0 प्लस किया 4, बाकी सारा तो एज इट इज़ ही आ जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास मीटर में इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसका डी वाला पार्ट देखें, यहाँ पर मीटर वाली कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट किलोमीटर है, तो हमने जस्ट किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, 2.3 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ। अब जब इसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पीछे वाले चैप्टर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब भी आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू हो और वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई, 1000 में 3 जीरोज हैं तो पॉइंट में 3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाना है। अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर है, तो 3 नंबर कैसे कंप्लीट करेंगे, 2 जीरोज और लगा लेंगे, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ आ गया, और पॉइंट के बाद कोई नंबर ना हो तो वहाँ पर भी हम अपनी मर्जी से 0 लगा लेते हैं। तो अब आपके पास क्या वैल्यू हुई, 2 3, क्योंकि अब ये पॉइंट शिफ्ट हो चुका हुआ है, 0 0.0 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। और अब यहाँ पर बेटा आपने ये भी बात सीख लेनी है कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू पर पॉइंट के बाद 0 हो तो हम उसको लिखते भी नहीं हैं, 2300 मीटर। जो इसका एक्चुअल आंसर है ना वो ये है, ये अभी हम सीख रहे थे पीछे वाले चैप्टर में, तो इसलिए हम पॉइंट के बाद भी 0 लगा रहे थे, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि अगर पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो उसको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर अब इसके बाद नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर पॉइंट के बाद 0 होगा तो हमने पॉइंट को भी ख़त्म कर देना है और 0 को भी,
और उसके पहले वाले नंबर को ही बस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 11.5 है, ये भी किलोमीटर है, किलोमीटर जस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर को सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो इसको भी क्या करेंगे, 11.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद हमने 3 नंबर पॉइंट को आगे मूव करवा देना है, क्योंकि इसमें 3 जीरोज होते हैं, आपके पास एक ही नंबर है तो 2 नंबर और लग जाएंगे, और पॉइंट जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, पहले ज़ीरो लगा रहे थे, लेकिन अब हमने सीख लिया है, अब मैंने आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर ना हो तो पॉइंट को वहीं पे छोड़ देना है। तो आंसर क्या करना है, 11,500 मीटर, ठीक है। क्योंकि जब बेटा आप एक बात आपने सीख ली हुई है तो अब उसको आगे न्यू तरीके से करेंगे ना। अब ये तो नहीं कि जो सीख लिया हुआ है अब उसी को ले लेके चलते रहें, ठीक है। मैथ्स में अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहा हो तो वो वैसे भी कंसीडर नहीं होता। पहले आपको कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसलिए फिर आपको ऐसे ही करवा रहे थे, ठीक है, कि पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा दें। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर उसको ना भी लगाएं तो वो भी आपका आंसर ठीक है। यहाँ पर 8.7 है, किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, वो मीटर में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को कितने नंबर आगे लेके जाना है, 1 2 3, तो आपके पास 1 नंबर है तो 2 जीरो और लग जाएंगे, पॉइंट यहाँ पर लास्ट पे चला गया। और अब इसका आंसर आ जाएगा 8700 मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, और अगर हम लगाते भी तो हमने ज़ीरो लगाना था और ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। अब आपसे कहा है कि आपने अपने क्वेश्चंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है और हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। इट्स मीन मीटर वाली वैल्यू को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ। अब यहाँ पर देखें, आपके पास 6 है, 6 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो वो आपके पास जब आंसर आएगा तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 6000 क्या होता है, 600 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे अब टेबल नहीं याद होगा या ऐसे नहीं पता चला तो 6 लिखकर इसके 2 जीरो साथ लगा देने। अब यहाँ पर 13 है, 13 को मल्टीप्लाई मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 13 लिख के 100 में 2 जीरोज़ है तो यहाँ 2 जीरोज़ लगा देने हैं, क्योंकि 1300 ही होता है। अब यहाँ पर 103 लिखा। अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया, मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 103 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100 ये नंबर लिखा और इसके साथ ये 2 जीरो लगा दिए, सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी का बेटा डी वाला पार्ट देखें। डी वाले पार्ट में आपको अब क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे पहले कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट वाले में क्या करते हैं, 8.9 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा पॉइंट वाला नंबर तो पॉइंट कितने नंबर आगे मूव होता है, 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाता है। आपके पास एक नंबर है तो आपने यहाँ पे 1 जीरो लगा लेना है। पॉइंट जो है वो आपका लास्ट पे चला गया। जब पॉइंट अब लास्ट पे चला जाता है तो अब हम आगे ज़ीरो नहीं लगा रहे, हमें पता चल गया है कि अब हम उसका आंसर 890 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये अब आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह 11.4 मल्टीप्लाई बाय मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 में 2 जीरो है, पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा, एक आपके पास नंबर लिखा हुआ है, 1 जीरो लगा लेंगे, पॉइंट यहाँ पर चला गया और आंसर क्या आ गया, 1140 सेंटीमीटर। लास्ट पे पॉइंट भी नहीं लगाना, ठीक है। फिर आपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24.3 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपने 2 जीरो आगे लेके जाना है तो पॉइंट के बाद एक नंबर आपके पास है, 1 जीरो खुद लगा देंगे, पॉइंट जो अब लास्ट पे चला गया। अब आपके पास आंसर आ गया 2430 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। अब आपने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए अब हमने इनको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। और बेटा यहाँ पर देखें, जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में वैल्यूज़ दी हुई हैं। सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलीमीटर में जब हमने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में सेंटीमीटर भी है और मिलीमीटर भी है। जब आपके पास मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी मिलीमीटर में है, तो इट्स मीन हमने इस वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं करना। पहले आपने क्या करना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाना है तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है तो इसको इसमें प्लस कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 10s आर 50 मिलीमीटर और प्लस 10 मिलीमीटर। 10 में 50 को प्लस किया तो ये हो गया 60 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। अब ये सेंटीमीटर वाली वैल्यू सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है और इसको हमने साथ प्लस कर देना है। 42 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो ये हो गया मिलीमीटर में कन्वर्ट। और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी मिलीमीटर में है तो इधर इसको ऐसे ही लिख देना है। 42 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 420। और इसमें भी हम ऐसे क्या करते हैं, 42 लिखा, 10 का 10 लगा दिया। ठीक है, मिलीमीटर। और ये भी आपके पास 8 मिलीमीटर। अब 8 मिलीमीटर को 42 में प्लस किया तो ये हो गया 428 मिलीमीटर। अब यहाँ पर इसका सी वाला पार्ट, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 10 मिलीमीटर ऑलरेडी है, उसको साथ वैसे ही लिख दिया। 10 3s आर 30 मिलीमीटर प्लस 10 मिलीमीटर। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 40 मिलीमीटर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर इसमें आपको मिलीमीटर वाली वैल्यू साथ नहीं दी हुई, जस्ट सेंटीमीटर है तो हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 0.8 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.1 नंबर आगे जाना है तो हमारे पास एक नंबर है, पॉइंट लास्ट पे चला गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, जस्ट 38। क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 ही लगना है और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये हो गया मिलीमीटर। अब इसी तरह नेक्स्ट है 4.1, तो इसको भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और 10 में 1 0 है, 0.1 नंबर आगे शिफ्ट हो गया और ये आपके पास जस्ट 41 मिलीमीटर बच गया। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। 2.9 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, 0.1 नंबर आगे शिफ्ट हो गया, आपके पास आ गया 29 मिलीमीटर। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। सवालों को बेटा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा इसको कर दें। अल्लाह हाफिज़।